नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया। मैं वरुण कुमार आज लेके आया हूँ कुछ खास। आज केंद्र सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया है, जहां इनकम टैक्स में कितने लाभ मिले हैं, कितनी प्रॉफिट मिले हैं, सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, कितने लाभ हैं। आज उसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे रमेश प्रसाद जी। आइए उनसे बात करते हैं कि इस बजट में इनकम टैक्स में क्या क्या छूट मिली है और क्या क्या रहा। इसके पहले आज बजट बहुत अच्छा बजट रहा है और ख़ास करके व्यवसायी वर्ग के लिए और कर्मचारी भोगी के लिए भी बहुत अच्छा राहत भरी बजट आया है। इसके पहले लिमिट थी कि जिसको सालाना इनकम 5 लाख रुपया है उसको कोई टैक्स के दायरे में नहीं लाया जाता था, तो इसी टैक्स दायरे को बढ़ाकर अब 7 लाख कर दिया गया है। और ख़ास करके जो वेतनभोगी हैं उनके लिए एक और विशेष फ़ायदा है कि पहले जो टैक्स रिजिड स्लैब जो था उसमें नए स्लैब में आने के लिए कोई भी डिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन को नहीं मान्य था, लेकिन इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन को मान्य कर दिया गया है। तो 7 लाख के अतिरिक्त भी 50,000 7.5 लाख रुपया तक उनको फ़ायदा मिलेगा। सर, इसमें मिडिल फैमिली वालों को, जो छोटे परिवार हो, छोटे बिजनेस वाले हो, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, पिछले साल 5 लाख थी, इस साल इसको कुछ बढ़ाया गया है, तो इस पे मैंने उन लोगों को कितनी राहत मिलेगी सर? इनको बहुत राहत मिलेगी। अब तो टैक्स का स्लैब भी बहुत चेंज किया गया है। पहले टैक्स का स्लैब था 5 लाख तक, 2.5 लाख तक नील था, 2.5 से 5 लाख तक 10% 5% था, उसके बाद 20% था, ऐसे ऐसे करके उसका स्लैब था। अब 3 लाख तक इसको लिमिट कर दिया गया। पहले 2.5 को अब बढ़ा के अब 3 किया गया, 50,000 उधर फायदा हो गया। और 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% का स्लैब हो गया, 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10% हो गया, से 12 लाख में फिर 15% का स्लैब हो गया। और 12 से लाख से 15 लाख तक जिनका इनकम है उसको 20% हो गया। अब 15 लाख एंड एबव जो भी सैलरी आएगा, इनकम आएगा, उस पर 30% टैक्स लगेगा। इसलिए फ़ायदा तो बहुत है कर्मचारी लोग को। सर, इसमें जो इनकम टैक्स जो है पेंशनधारी जिनको पेंशन मिलता है उनको भी क्या लाभ मिलेगी सर? क्या उनमें कुछ कमी पाई गई कि कुछ सेम टू सेम रह गई है सर? नहीं, पेंशनधारी भी जस्ट लाइक सैलरी होल्डर ही माना जाता है। जो रिटायर कर गए लेकिन उनका भी जो पेंशन पर जो इनकम आता है वो भी जस्ट लाइक सैलरी इनकम के जैसा ही ट्रीट किया जाता है। इसलिए उनको भी सारी सुविधा वही मिलेगी जो सैलरी वाले को मिलेगी। उनको भी सारी सुविधा भी 7 लाख तक वो भी जाएंगे, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। अब बाकी सीनियर सिटीजन के लिए कोई विशेष अभी नहीं दिया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए पहले भी था कि 80 लाख के बाद 80 ईयर के बाद उसको मैं विशेष लाभ मिलता था, वो अभी कि आम आदमी को इनकम टैक्स फाइल रिटर्न क्यों भरना चाहिए, आइए सर से जानते हैं। देखिए, आम आदमी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जिनका आय 2.5 लाख से ऊपर है। अब इस बजट में तो उसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया है। 3 लाख से ऊपर वाले को सभी को फाइल करना, हालांकि टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स की लिमिट तो अब कर दिया 7 लाख, आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। इसका कई एक कारण है कि एक तो आपकी बोनाफाइड सिटीजन्स में आप गिनती में आते हैं, गवर्नमेंट के नज़र में आप अच्छे आते हैं कि आप रिटर्न फाइल करते हैं, आपकी अर्निंग यही है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि यही मेरा इनकम है। आखिर कैसे पता चलेगा बिजनेसमैन को कि मेरा इनकम क्या है? दूसरी चीज़, शायद कभी ज़रूरत पड़ जाता है किसी को बैंक से लोन लेने का, गाड़ी खरीदना है, मकान हाउसिंग लोन के लिए है या किसी भी प्रकार की, तो बैंक आपसे कई एक डॉक्यूमेंट्स मांगता है। उसमें एक डॉक्यूमेंट से भी ज़रूरी है कि आपको इनकम टैक्स का रिटर्न चाहिए 3 साल का। सब पेपर आपके पास सही है, इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं है तो आपका काम तो रुकेगा, वहाँ पर लोन तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम तो सभी को सलाह देंगे कि 2.5 लाख से ऊपर वाले जितने भी व्यवसायी हैं उनको रिटर्न फाइल करना चाहिए। चलिए, अभी सुना रमेश सर को और काफ़ी सारी जानकारी मिली आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको ये खबर अच्छी लगी होंगी। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए